कहानी है 22 साल की अनन्या की। आंखों में नई नौकरी के सपने, दिल में एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। वो जयपुर शहर में अपना पहला कदम रखती है, लेकिन उस गुलाबी शहर की दीवारों के पीछे कुछ बहुत गहरे काले राज छिपे थे। और वो घर तो बस इंतजार कर रहा था, एक ऐसे स्वागत के लिए जो अनन्या की जिंदगी पर खौफ की स्याही से लिखा जाने वाला था। एक अकेली लड़की एक नए शहर में, सस्ते किराए और सहूलियत के आगे ये छोटी छोटी बातें मामूली लगी। अनन्या ने अपने मन को समझाया, इस अजीब से डर को नजरअंदाज कर दिया। वो ये नहीं जानती थी कि जिस बेचैनी को वो मामूली समझ रही है, वो एक आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। एक रात फोन पर अपनी दोस्त मीरा से बात चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। तभी मीरा की आवाज में घबराहट आ गई। अन्नू सुनो, तुम्हारे पास कोई बच्चा रो रहा है क्या? बहुत तेज आवाज आ रही है। अनन्या ने फोन कान से हटाया, कमरे के सन्नाटे को सुना। वहां तो पिन गिरने की भी आवाज नहीं थी। और बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। माँ, पापा, दोस्त जो भी रात को फोन करता, वही एक सवाल पूछता। एक बच्चे के सिसकने की, रोने की आवाज, एक ऐसी आवाज जो फोन की लाइनों को पार कर सबके कानों तक पहुंचती थी, सिवाय अनन्या के। उसके लिए फोन की दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी था। अब रात का ठीक 1 बजा था। गहरी नींद में डूबी अनन्या की चेतना को एक बच्चे के रोने की आवाज ने चीर दिया। तेज दर्द भरी आवाज, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने आंखें खोली और रोना एक पल में थम गया। उसकी जगह एक ठंडी सी खिलखिलाने की हंसी ने ले ली। और फिर उसने उसे देखा। दरवाजे और दीवार के बीच के अंधेरे में एक नन्हा सा साया छिपा खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन है? एक पल के लिए सिर्फ एक धुंधला सा आकार दिखा, और इससे पहले कि अनन्या बिस्तर से उठ भी पाती, वो साया बिजली की तेजी से बाहर की तरफ भागा। अनन्या उसके पीछे लपकी, घर का कोना कोना छान मारा, वहां कोई नहीं था। हांफती हुई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद कोई वहम था, उसने सोचा। वो थककर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी और उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी, जहां किसी नन्हे हाथ का खून से सना हुआ एक ताजा पंजा छपा था। वहम हकीकत बन चुका था, और वो हकीकत बेहद खौफनाक थी। लोगों ने बताया कि उससे पहले उस फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। कहते थे वो काला जादू करती थी। उसकी नजर जिस पर पड़ जाती वो बर्बाद हो जाता था। बच्चों से उसे खास नफरत थी, या शायद जरूरत। कई लोगों ने उसे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से किसी बच्चे की लाश खोद कर ले जाते हुए भी देखा था। पड़ोसियों के मुंह से एक नाम निकला, कच्चा कलवा। एक बच्चे की अतृप्त भटकी हुई आत्मा, जिसे तांत्रिक अपने काले जादू से वश में कर लेते हैं। एक ऐसा गुलाम जो अपने मालिक के एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। दहशत में डूबी अनन्या ने जब कांपते हाथों से फोन पर इसके बारे में पढ़ा, तो उसकी आंखों के सामने उस रस्म की भयानक तस्वीरें घूमने लगी। एक नन्ही सी लाश, अंधेरी रात और तांत्रिक के वो मंत्र जो एक मासूम रूह को हमेशा के लिए शैतान का गुलाम बना देते हैं। अचानक फोन हवा भारी हो गई। एक अदृश्य शिकंजा उसके गले के चारों ओर कसता चला गया। सांस के लिए तड़पती अनन्या अंधेरे में किचन की तरफ भागी। खिड़की के शीशे से चांद की जो हल्की रोशनी आ रही थी, उसमें जो अक्स दिखा, उसे देखकर उसकी चीख वहीं जम गई। उसके अपने गले पर किसी बच्चे की नन्ही नन्ही उंगलियों के गहरे लाल निशान थे। और उसी पल उसके बेडरूम के अंदर से एक बच्चे की तेज तीखी चीख सुनाई दी। आवाज ठीक ऊपर से आ रही थी, उसकी अलमारी के ऊपर से। डर पर काबू पाकर जब अनन्या ने ऊपर देखा, तो अंधेरे में से 2 हाथ नीचे लटके, लंबे काले नाखूनों वाले। और फिर एक चेहरा उभरा, एक बच्चे का सड़ता हुआ चेहरा, जिसकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थी। उसके होंठ खिंचे और नुकीले दांतों वाली एक शैतानी मुस्कान सामने आई। इससे पहले कि वो चीख पाती, वो चीज हवा में उछली और सीधा उस पर झपटी। अनन्या गिरी, उठी और अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। उसकी चीखें सुनकर सोसाइटी का गार्ड ऊपर दौड़ा। 1 पल, 2 पल, और फिर ऊपर से गार्ड की एक ऐसी चीख गूंजी जिसमें बेबसी और मौत का दर्द था। और फिर धड़ाम, गार्ड की बेजान लाश नीचे आंगन में आ गिरी। अनन्या ने कांपती नजरों से ऊपर देखा। उसकी बालकनी में वही शैतान खड़ा था, और इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। अनन्या ने उस रात के बाद उस घर की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उस फ्लैट पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। कहते हैं किसी तांत्रिक को बुलाकर उसे हमेशा के लिए कील दिया गया था। वो फ्लैट तो हमेशा के लिए बंद हो गया, दीवारों और तालों के पीछे। लेकिन सवाल यह है कि क्या खौफ को कभी कैद किया जा सकता है?
क्या कच्चा कलवा जैसी शक्ति को ये दीवारें रोक सकती हैं, या वो आज भी उस अंधेरे में किसी नए दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा है?